हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 12, 4.12। आराध्य तुलसी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। कानंत कर्णयाम कानंत कर्मणाम सिद्धि में यजन्ते इहम देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर को परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इन देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग तत्व ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सकें, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फल स्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। आशा है आप सभी ने ध्यान पूर्वक ये तात्पर्य सुना होगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है आज का ये जो है, क्योंकि आज का जो करंट सिनेरियो है उसके संबंध में ही प्रभुपाद यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये प्राय बिल्कुल प्रैक्टिकली देखने में आता है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा होता है। एनीवे, तो कल का हमारा जो श्लोक था उसमें कल भगवान ने, मतलब फ्राइडे को जो हमारा क्लास हुआ उसमें अलग अलग स्तर के साधकों की बात भगवान ने बताई थी। किस तरह से निराकारवादी हैं, वो भी साधना करते हैं अपने अपने स्तर पर। कुछ परमात्मा के स्तर पर परमात्मा के उपासक होते हैं जो हृदय में भगवान का चिंतन मौन रह के करते हैं। और कुछ भगवान के साकार रूप के उपासक होते हैं, जैसे श्री कृष्ण के उपासक। तो निराकारवादी और परमात्मा के उपासक के विषय में प्रभुपाद जी ने कहा था कि ऐसे लोग नीचे गिर सकते हैं, नीचे गिरने का भय है, क्योंकि वहाँ सेवाएं नहीं है। लेकिन जो श्री कृष्ण के साकार रूप के उपासक हैं, सेवाएं होने के कारण वो भगवान की सेवाओं में ही सदा आनंद लेते हैं, और उनका आनंद वर्धन ही होता है, कम नहीं होता। और उनको नीचे गिरने का भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। और चर्चा की थी हमने अलग अलग भाव में किस प्रकार से भगवान के साथ जो है संबंध स्थापित करता है भक्त, और अलग अलग उस भाव के अनुसार ही उनकी सेवा करता है। किस प्रकार दास्य भाव में, साख्य भाव में, माधुर्य भाव में, अलग अलग भाव में वो भगवान की सेवा करता है। और आज का जो ये श्लोक है यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं। सकाम कर्मों की बात आ गई। सकाम कर्मों का मतलब क्या है? इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जिसमें हमने कुछ किया बदले में हमें ये दे दो, बिजनेस डील काइंड ऑफ। आज कोई उपचार करेंगे, 4 नारियल चढ़ाए तो कल से कुछ हो जाना चाहिए, लाभ, नौकरी लग जानी चाहिए। 16 सोमवार जल चढ़ाया है शिवलिंग पे तो 16 सोमवार खत्म होते ही मैट्रिमोनियल साइड से रिश्ता आ जाना चाहिए। तो ये क्या इंस्टेंट रिजल्ट जो है व्यक्ति चाहता है, परिणाम तुरंत चाहिए उन्हें। और प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं, और भगवान भी कह रहे हैं इसी बात को, कि फलस्वरूप वो देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। फिर ऐसे में व्यक्ति क्या करता है? सकाम कर्म करते हुए देवी देवताओं की शरण में चला जाता है। और वहां जब वो शरण में जाता है तो सबसे बड़ी गलती क्या करता है? वो देवी देवताओं को ही भगवान समझने लगता है, या फिर कोई अंतर नहीं मानता वो। उसको क्या बोलते हैं लोग, हम तो सब भगवानों को मानते हैं। ये बड़ा कॉमन सा स्टेटमेंट लोग देते हुए मिलते हैं, हम तो सभी भगवानों को मानते हैं। सभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान अर्थात पिता। पिता बहुत सारे नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति से पूछें कि आपके पिता का क्या नाम है, वो कहे कौन से पिता, सभी मेरे पिता हैं, तो कितनी खराब बात हो जाएगी। उसकी माता उसकी पिटाई कर देगी मूर्ख। तो वैसा ही है, प्रकृति माता भी फिर मूर्ख ही समझती है ऐसे व्यक्ति को जो सभी भगवान जैसा शब्द यूज करता है। सभी भगवान नहीं होते। भगवान या पिता सिर्फ एक ही होता है। अन्य क्या है? जो बाकी सब जिनकी उपासना करते हुए दिखते हैं लोग, वो देवी देवता हैं। आपने दूसरा नाम अपराध पढ़ा होगा, जो लोग मंदिर जाते हैं सुबह नाम अपराध पढ़ते हैं, क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। समान नहीं है, ना ही स्वतंत्र है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि सब एक ही है, कोई सी भी डगर पकड़ लो, एक ही जगह जाना है। ऐसा नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। स्वयं इंद्रदेव कहते हैं इस बात को, ब्रह्मा जी कहते हैं इस बात को, सभी देवी देवता इस बात को स्वीकार करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारण। तो भगवान परमेश्वर हैं। लेकिन व्यक्ति अपने थोड़े से लाभ के लिए क्या करता है, जिस भी देवी देवता, पर्टिकुलर देवी देवता के साथ संबंध उसका स्थापित हो जाता है, फिर वो क्या सोचता है कि यही सब कुछ है, यही भगवान है। लड़ने लगता है वो अन्य व्यक्तियों से। शास्त्र उसके ज्ञान का आधार नहीं होते, इसलिए वो लड़ता है। वो केवल एक भावुकतावश संबंध जो जुड़ गया उसके आधार पर अपना स्टेटमेंट देता है या अपने कार्यकलाप करता है, जबकि शास्त्र कुछ और कहते हैं।
तो देवी देवता की शरण में जब कोई व्यक्ति जाता है, कुछ मांगता है, आज के सिनेरियो में भी हम देखते हैं जैसे, तो वो जो कुछ भी व्यक्ति को मिलता है उसकी अनुमति भी प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान ही प्रदान करते हैं। कोई भी देवी देवता स्वयं नहीं कुछ भी प्रदान कर सकता। वो सब भगवान की कृपा से, भगवान की अनुमति से ये सब सैंक्शन होता है। सभी देवी देवता किस प्रकार हैं? प्रबंधक की तरह हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दे आर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स। वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या मैनेजर हैं। उन्हें जैसे आपने देखा होगा, राशन की दुकान पे राशन बांटता है व्यक्ति, तो क्या सरकार की तरफ से जो फ्री बंटता है जहाँ, तो सरकार की तरफ से राशन आता है, वो व्यक्ति बांट देता है, वो अपनी तरफ से नहीं बांटता। तो वैसे ही क्या है, सभी देवी देवता जो भी कुछ प्रदान करते हैं वो भगवान के द्वारा ही उनको प्रदान किया गया है। जैसे इंद्रदेव हैं, वो वर्षा प्रदान करते हैं, तो वर्षा के लिए अनुमति किसने दी, उनको एम्पावर किसने किया? स्वयं श्री हरि विष्णु ने। तो भगवान के द्वारा उनको शक्ति दी गई। वरुण देव को वायु डिस्ट्रीब्यूट करने की सेवा दी गई, वो वायु देवता को। वरुण देव को जल की, पानी की, इंद्र को वर्षा की, अग्निदेव को अलग सेवा दी गई। इस प्रकार सभी देवी देवता जो हैं, ब्रह्मा जी की अलग सेवा है। इनको भगवान ने कुछ कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स दिए हैं, और इनको जो क्षमता दी है और अनुमति दी है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सेवा करते हैं और अपनी सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो फल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको ये प्रदान नहीं कर सकते। भगवान ने एक डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, और वो है मुक्ति। मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान का नाम है मुकुंद। और वो मुक्ति सिर्फ मुकुंद ही प्रदान कर सकते हैं, और कोई प्रदान नहीं कर सकता। एक बड़ा विवाद रहता है शैव और वैष्णवों में अक्सर। शिव जी के उपासक जो है वो कहते हैं कि शिव जी परम है, विष्णु परम नहीं। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा रहता है। तो है क्या, क्या शिव जी भी देवता ही हैं, या शिव जी ही भगवान हैं? ये हमें शास्त्रों के आधार पर समझना चाहिए। शिव क्या है? ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से अणु तक जितने भी छोटे छोटे कीट पतंगे, सब क्या है? जीव तत्व हैं। शिव तत्व उन जीव तत्वों से ऊपर है। सभी देवी देवता, इनफैक्ट ब्रह्मा जी तक भी सब जीव तत्व हैं। लेकिन शिव जी जो है वो जीव तत्व नहीं, वो शिव तत्व है। शिव तत्व इज डिफरेंट, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है। विष्णु तत्व भगवान श्री कृष्ण, या भगवान श्री कृष्ण के एक्सपेंशंस जो हमने पढ़े, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, वो जो एक्सपेंशंस हैं वो हैं। तो ये क्षमता किसके पास है मोक्ष प्रदान करने की? विष्णु तत्व के पास। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, कई जगह हम पढ़ते हैं कि शिव जी भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं? हाँ, ये सत्य है। लेकिन शिव जी किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं? शिव जी जब किसी जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं तो उसके कानों में राम नाम पुकार कर उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। और जैसे ही शिव जी किसी भी जीव के लिए मोक्ष या मुक्ति को सैंक्शन करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं, तो श्री हरि विष्णु उसको तुरंत ही अप्रूव कर देते हैं, और व्यक्ति को उसको मुक्ति या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। परंतु फिर भी शिव भगवान नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। और भगवान से अलग भी नहीं है। क्या कहा सेकंड नाम अपराध में? शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, कैसे समझे हम शिव जी की स्थिति को। कि जिस प्रकार दूध से दही प्रकट होती है, उसी प्रकार क्या है, सतोगुण के देवता हैं श्री हरि विष्णु। और उसी में जब तमोगुण मिला दिया जाता है, जैसे दूध में आप थोड़ा सा छाछ या मट्ठा मिला दें तो वो दूध दही बन जाता है। तो उसी प्रकार जब विष्णु तत्व में, क्योंकि शिव जी क्या है, तमोगुण के प्रधान देवता हैं और डिस्ट्रॉयर हैं, तो वो दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो वही शिव जी की स्थिति है, परंतु वो जीव तत्व नहीं है। अब कोई कह सकता है क्या, उस दिन तो आपने कहा था कि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी उत्पन्न हुए। अब आप कह रहे हो ब्रह्मा जी तो जीव तत्व हैं और शिव जी तो जीव तत्व से ऊपर हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जीव तत्व से शिव तत्व प्रकट हो जाए? यस, बिल्कुल ऐसा ही है।
रूपा जी इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी हम देखते हैं हमारी शीशे की खिड़की से हमें सूर्य दिखाई देता है और वहां से प्रकाश होकर आता है। तो किसी को साइड में बैठा हो उसको सूर्य नहीं दिख रहा है, लेकिन कमरे में खिड़की में प्रकाश आता दिख रहा है, तो वो सोच सकता है कि ये शीशे शीशे के भीतर से ये प्रकाश निकल कर जो है ये शीशे में से प्रकट हो रहा है प्रकाश, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तव में वो सूर्य से ही प्रकट हो रहा है। तो शिव जी अ, शिव तत्व हैं, लेकिन भगवान की ऐसी लीला थी कि वो जीव तत्व के द्वारा प्रकट हुए। भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शिव तत्व की स्थिति ब्रह्मा जी से ऊपर है, परंतु वे श्री हरि विष्णु नहीं है, वो विष्णु तत्व नहीं है। तो श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ये सभी शास्त्रों का मत है, स्वयं शिव जी का भी मत है, और सभी देवी देवताओं का भी यही मत है। और सभी देवी देवता जब हमें कुछ प्रदान करते हैं तो वो उस प्रकार से है, जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि जब देवी देवताओं से कुछ मांगने में और श्री कृष्ण से मांगने में क्या डिफरेंस है। जब देवी देवताओं से जीव कुछ भी मांगता है, उनकी उपासना करता है, तो मोक्ष तो वो दे नहीं सकते, लेकिन बाकी उनके हाथ में बहुत कुछ है देना, तो वो चीजें वो व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण व्यक्ति को देखकर उसकी पात्रता देखकर देते हैं, ऐसे ही उसको नहीं देते, उसके लिए हानिकारक है तो नहीं देंगे। जैसे बच्चा चॉकलेट मांगे तो माता पिता नहीं देते कि तेरे दांत खराब हो जाएंगे, नहीं दूंगा, नहीं मिलेगी। या कोई बच्चा कॉलेज में देखा है, स्कूल में देखा है, और वो आके कहे कि मुझे सिगरेट पीनी है, पापा अपनी डिब्बी में से मुझे सिगरेट दो, तो पिताजी थप्पड़ देंगे, सिगरेट नहीं देंगे। तो ये उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण है, जो भी मांगोगे वो ही दे देंगे, नहीं। देवी देवता जो भी मांगोगे वो दे देंगे, उनकी उपासना होनी चाहिए, जो पूजा पाठ की विधि विधान है वो किए, वो मिल जाए। तो वहां खतरा है, क्योंकि हम नहीं जानते जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए उचित है या नहीं है, लाभकारी है या नहीं है। तो सुरक्षित हैं हम जब हम भगवान श्री कृष्ण से मांगते हैं, क्योंकि भगवान वही देंगे जो हमारे लिए लाभकारी है, अन्यथा नहीं देंगे, सैंक्शन ही नहीं करेंगे। ये आवश्यक है। और अंत में हर एक साधक क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है, भगवान के धाम जाना चाहता है, तो वो मुक्ति प्रदान करना भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ही है, श्री हरि विष्णु के हाथ में है। आपने देखा, हाँ, ब्रह्मा जी के हाथ में नहीं था। ब्रह्मा जी तो कितने बड़े देवता हैं, उनको तुच्छ नहीं समझना देवी देवताओं को, हमें वो हमसे बहुत महान है, भगवान के अनन्य सेवक हैं, सबका आदर करना है। लेकिन अभी हम उनकी पोजिशनिंग समझने की बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु ने अखंड घोर तपस्या की, और उतनी कठोर तपस्या थी कि उसकी तपस्या के तप से तीनों लोग जलने लगे, तब ब्रह्मा जी को आना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा मांगो, क्या वर मांगना है। हिरण्यकशिपु ने मांगा कि मुझे अमर कर दीजिए। मोक्ष नहीं मांगा, पर अमरता का वरदान मांगा, एक काइंड ऑफ, वो मोक्ष से थोड़ा डिग्रेडेड था, लेकिन उन्होंने क्या, अमरता का वरदान भी नहीं दे पाए ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा ये देना मेरे पास, मेरे हाथ में नहीं है, ये श्री हरि विष्णु ही दे सकते हैं, कुछ और मांग लो। वहीं जब महाराज मुचुकुंद, जब देवासुर संग्राम के बाद जब देवता हार रहे थे असुरों से, तो महाराज मुचुकुंद ने असुरों को हराकर देवताओं की रक्षा की। तो इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हुए, महाराज मुचुकुंद से कहा कि आप कुछ वर मांगिए, देवताओं का दर्शन जो है वो अमोघ है, खाली नहीं जाता, कुछ मांगिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी, आप मुझे मुक्ति दीजिए, आप मुझे मुक्त करिए, आपकी सेवाओं से मैंने आपका युद्ध में सहयोग किया, असुर लोग हार गए, अब मैं अपने वापस जाना चाहता हूँ पृथ्वी लोक पर, अपने राज्य में, अपने परिवार गणों के पास, मुझे यहाँ काफी समय हो गया। तब इंद्रदेव उनको कहते हैं कि महाराज, काल में फर्क है इस भौतिक जगत के और स्वर्ग के। अब आप जब पृथ्वी लोक पर लौटेंगे तो इतनी देर में तो वहां युग युग बीत गए, आपके तो कुल का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा अब। तो ये बात सुनकर उनको बड़ा धक्का लगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए, मुझे मोक्ष का वरदान दीजिए। तब इंद्रदेव हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मैं क्षमा याचक हूँ, ये शक्ति मेरे पास नहीं है, आप भोग विलास धन दौलत यश ऐश्वर्य जो चाहिए मांग लीजिए, लेकिन मोक्ष देना मेरी क्षमता से बाहर है, ये श्री हरि विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं, ये मैं नहीं प्रदान कर सकता। तब कुछ न कुछ मर्यादा रखने के लिए
महाराज मुचुकुंद क्योंकि थके हुए थे युद्ध के बाद, नींद मांग लेते हैं, और उनकी नींद ही फिर आगे चल के काल यवन के वध का कारण बनती। कभी हम अवसर मिला तो वो कथा पूरी सुनाएंगे आपको। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि देवी देवताओं से मांगने में खतरा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, उनके अंदर क्षमता है, ये वो सैंक्शन है, किया गया, उनको अथॉरिटी दी गई है। लेकिन वहाँ खतरा ये है कि हमें नहीं पता क्या हमारे लिए उचित है। जो हम मांग रहे हैं मिल गया तो वही नुकसानदायक हो सकता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण से मांगने में हम सिक्योर हैं, वो वही देंगे जो हमारे लिए लाभकारी है। और जीवन का अंत होने पर जो श्री हरि का उपासक है, भगवान श्री कृष्ण का उपासक है, वो भक्ति करते करते, उनका नाम जप करते करते वो भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, क्विक रिजल्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। यही हमारे लिए सबसे सुरक्षित मार्ग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।